नमस्कार मित्रों, siomAstrology.com में आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में भारत का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी की कुंडली का मैंने वो किया था विश्लेषण। अब आज हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की चुनाव में कौन जीतेगा, इसकी बात हम आज कर रहे हैं। पहले कि कुंडली में विजय योग होना जरूरी है, तभी विजय होता है। जैसे कि 15 अप्रैल 1999 में मेरे को याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाएगी। सिर्फ एक वार्ड से वाजपेयी जी हार गए थे लोकसभा में। वैसे ही विजय योग बनता है तभी आदमी का विजय होता है। दो कैंडिडेट होते हैं या जितने भी हो, विजय योग होता है, वही आदमी जीतता है। मैं 98 की बात कर रहा हूँ खास करके। 98 में जब इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूंसी और लोकसभा दोनों साथ में थे। 98 की बात कर रहा हूँ, सहरसा कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो उसमें लोकसभा के दो कैंडिडेट खड़े थे, उसका बैलेट लाल था और विधानसभा के वाइट बैलेट था, यानी कि उसमें 8 कैंडिडेट थे। तो बीजेपी में से एक उम्मीदवार खड़ा था लोकसभा में और कांग्रेस में से एक उम्मीदवार खड़ा था और विधानसभा में टोटल 8 उम्मीदवार थे। तो हुआ ऐसा कि लोकसभा में 2 उम्मीदवार, विधानसभा के 8 उम्मीदवार। लोकसभा का लाल स्लिप, क्योंकि उस टाइम ईवीएम मशीन नहीं था, तो बैलेट पेपर था, और विधानसभा का वाइट बैलेट पेपर। तो क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उसने शाम को कुछ ऐसा डिस्कस किया कि आप एक ही बैलेट में नहीं बोला था, मगर ऊपर कमल को लगाने का और नीचे गाड़ा का चिन्ह था जो अपक्ष उम्मीदवार था उसका। तो क्या हुआ कि जो लाल बैलेट था ना, वो सब जो लीडरों ने डिस्कशन किया होगा, तो पब्लिक ने किया कि जो लाल बैलेट था वो घर पे ले आए, और विधानसभा का जो एक ही बैलेट था वाइट कलर का, उसमें एक ही बैलेट में कमल को लगाया और दूसरे नीचे कैंडिडेट में गाड़ा, यानी कि गाड़ा को लगाया। गाड़ा जिसका चिन्ह था उम्मीदवार, वो उम्मीदवार में लगाया, यानी कि एक ही बैलेट में 2 सिक्का लगाने से वो सब मत रद्द हुए। शायद 11,275 मत रद्द हुए थे और दूसरा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। ये आपको विजय के योग की बात कर रहा हूँ। 11,000 आदमी ने भूल किया, वो आप सोचो। यानी कि विजय का जो योग बनता है तभी जीत पाता है। सिर्फ समय, पैसा, शक्ति कुछ नहीं चलता। जब आदमी का पावर होता है, सब जब ग्रह काम करे तभी जीतता है। दूसरा, राहु हवा फैलाता है और शनि सत्ता पर बिठाता है, याद रखना। यानी कि सूर्य भी प्रबल होना चाहिए, मंगल भी प्रबल होना चाहिए, राहु भी प्रबल होना चाहिए और शनि भी प्रबल हो, तभी आदमी कोई भी चुटनी जीत सकता है, वरना हार सकता है। मैंने ये आपको प्रैक्टिकल बताया। अच्छा, अब ये अगले वीडियो में मैंने बोला था कि नए प्रेसिडेंट मुर्मू जी आएंगे। वो तो सबको पता था 60% वोट है, सब ऐसे सोचते होंगे, मगर ये मैंने उदाहरण दिया, वो उदाहरण आपको समझना चाहिए कि 11,000 मत कैसे रद्द हुए, क्यों? वो उम्मीदवार जीतने वाला था, फिर भी हार गया। क्यों हार गया? ऐसा तो क्या हुआ होगा? 11,000 को ऐसी तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी ना। कहने का मीनिंग कि जो जिसके नसीब में जीतने का योग है वही जीत सकता है। अगर जीतने का योग नहीं होता तो आदमी नहीं जीत सकता, पैसा नहीं चलता। क्योंकि आजकल का विधानसभा का इलेक्शन भी आजकल 2-3 करोड़ खर्च होता है। तो ये अभी हमने अगले वीडियो में बनाया था कि राष्ट्रपति मुर्मू जी जीतेंगी ग्रहों के हिसाब से। अभी हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा है, उसकी बारे में वो आपको मैं बताता हूँ विश्लेषण। अभी 6 तारीख को इलेक्शन है, 6 अगस्त को, और 11 अगस्त को शायद उसका रिजल्ट है। तो पहला उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ जी। वो जम्मू कश्मीर शायद गवर्नर भी रह चुके थे। और दूसरे प्रतिस्पर्धी है मार्गरेट आल्वा। वो
विपक्ष ने खड़ा किया है, और जगदीप धनखड़ जी है वो जम्मू के गवर्नर रह चुके हैं, और एनडीए ने खड़ा किया है उम्मीदवार। उसकी बर्थ डेट है 18 मई 51, झुंझुनू राजस्थान में जन्म हुआ है। और दूसरा है मार्गारेट आल्वा जी, वो भी गवर्नर रह चुकी है, गुजरात का शायद इंचार्ज भी सौंपा हुआ था कई साल पहले। उसकी बर्थ डेट है 14 अप्रैल 42, मंगलुरु। अभी देखते हैं उसमें रिसर्च करें तो जगदीप धनखड़ जी की कुंडली है, जो दोस्तों खास करके मेरे पास ये कुंडली सच्ची कुंडली नहीं आई, मगर वो गूगल पर से ये कुंडली मैंने निकाली है। वो सच है वो मेरे को नहीं पता, मगर जो तारीख पर से अब निकाले कि उसकी बर्थडे डे है और मार्गारेट आल्वा की बर्थडे है, तो उसके ऊपर से मैं अभी ये रिसर्च कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है और क्या होगा। देखो 18 मई 51, राजस्थान झुंझुनू, जगदीप धनखड़ जी की, उसकी कुंडली में चंद्र शनि विषयोग बनता है, और चंद्र कन्या राशि का, राहु षष्ठम भाव में, यानी कि षष्ठम भाव में राहु अच्छा माना जाता है, रोग शत्रु काटकति में विजय प्राप्त करता है, और गुरु अच्छा योग बनाता है, शुक्र भी अच्छा है। अभी देखो सूर्य मंगल, यानी कि गुस्सा ज़्यादा रहता है और स्पष्ट वक्ता। अभी बीजेपी को भी कई बार उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे मुझे तकलीफ होती है, मगर अभी राहु अष्टम भाव में चलता है, शनि गोचर का इधर चलता है। और मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, यानी कि जनवरी 23 से लेके मार्च 25 तक। अभी देखा तो गृह मंत्री जी है हमारे सेंट्रल के, अमित शाह साहब जी, उसकी भी कन्या लग्न की कुंडली है, 22 अक्टूबर 64। उसके लिए भी अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि षष्ठम भाव में शनि भ्रमण करेगा, वो अच्छा फल देता है। और अमित शाह साहब से शायद मैंने ऐसा सुना है कि वो भी एस्ट्रोलॉजर है, तो उसके हिसाब से शायद चलते होंगे और सब उसकी करते होंगे पूजा। अभी देखो मार्गारेट आल्वा जी 14 अप्रैल 42, उसका मीन राशि है, मीन राशि और कन्या राशि वो समसप्तकाई। तो मीन राशि के लिए क्या होगा कि मीन राशि के लिए 7.5 लगने वाली है, शनि की 7.5 पनौती, तो थोड़ी तकलीफ देगी। और सूर्य ऊपर से राहु चलता है, तो शायद जीतने का चांस नहीं है। और मैंने पहले भी बोला था कि जिसकी कुंडली में 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए बहुत ही संभालने का है। और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, तो देख लो उसमें आता है या आती है कुंडली। यशवंत सिंह की भी मैंने बोला था कि वो अक्टूबर नवंबर में जन्म हुआ है, 6 नवंबर में, तो तकलीफ होगी। अभी देखो सूर्य पर से राहु चलता है, यानी कि सत्ता जाने का योग और अपजस मिलेगा, तो ये कुंडली का विजय योग नहीं बनता, पनौती और सूर्य पर से राहु के भ्रमण चलने का, इसलिए विजय योग नहीं बना। ये कन्या राशि वाले के लिए अच्छा योग बनेगा विजययान, ताकि एनडी के उम्मीदवार है। अच्छा, दूसरा कि जैसे अगले वीडियो में मैंने बोला था कि द्रौपदी मुर्मू जी की कुंडली में जो राशि आती है कर्क राशि और सामने आती है मकर राशि, यानी कि मकर लगने वाला दोनों समसप्तक था, यानी कि इसमें भी ऐसा होता है। कन्या राशि का समसप्तक कौन आता है? प्रतिस्पर्धी गुरु मीन राशि, उसमें मीन राशि आती है, यानी कि दोनों की प्रतिस्पर्धी राशि आती है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कुंडली 99% जीतने का योग बनता है, कुंडली के हिसाब से देखने का। कोई क्या है हमको पता नहीं, उसमें ये कुंडली क्या बताती वही देखने का। और ये मीन राशि यानी कि जीतने का योग नहीं बनता है। हाँ, उस मैडम की कुंडली में भी राहु षष्ठम भाव में भ्रमण है जन्म का, वो अच्छा माना जाता है, यानी कि रोग शत्रु काटकति में विजय प्राप्ति का अच्छा योग बनता है। अच्छा दोस्तों, ये था कुंडली का रिसर्च। अभी रिजल्ट आएगा 11 अगस्त के आसपास, तो जगदीप धनखड़ जी जीतने वाले वो पक्की बात है। अच्छा, दूसरा कि समसप्तक, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं कि महाभारत काल में दुर्योधन का सुबह में जन्म हुआ था, उसका मेष लगना आया, और शाम को एग्जैक्ट 7 बजे, शायद 7 बजे के आसपास भीम का जन्म हुआ, उसका तुला लगना आया। वो तुला लगना बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि हमेशा के लिए महाभारत में दोनों के ज़्यादा झगड़ा होता था, दुर्योधन और भीम के बीच में। तो ये समसप्तक लगने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से आपको मेरा ऐसा अनुभव है और मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है
सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। हर ग्रह को आपको हाल के ज़माने में कैसा चलता है, क्या रिजल्ट देगा, वो सब रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपकी बात सत्य पड़ती है, और फिर आत्मा से आवाज़ निकली वो सत्य पड़ता है। बाकी तो कई ज्योतिष से सीखते हैं, मेरे को आता है, मेरे को ऐसा नहीं है कि उसका सच पड़े, मगर उसके लिए थोड़ा खुद ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, कुछ अपने नियम बनाने पड़ते हैं, कि ऐसा नहीं कि वो पुराने नियम से ही चलता है। ये कलयुग है, कलयुग में कोई पुराने टाइम का नियम अभी नहीं चलता है। और ये दो कुंडली का मेरा एक रिसर्च है, देखता है 11 तारीख को क्या होता है। और मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि शायद द्रौपदी मुर्मू जी जीतने वाली है, तो वो तो जीत गई, और अभी हमारे राष्ट्रपति भी बन गए महामहिम, तो उसको तो मैं शुभेच्छा देता हूँ, मैंने अगले वीडियो में बनाया था। और दूसरा, अभी क्या है, सब लोग ऐसे बोलेंगे कि विजय योग क्या होता है, सब तो पता है कई लोग के विजय, तो मगर मैंने आपको अभी ये वीडियो में बताया कि विजय योग नहीं होता तो 11,275 वाट क्यों रद्द हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 वाट के लिए क्यों हार गई। लोकसभा में भी 5-5 वाट के लिए हार जाते हैं, बड़ौदा का लोकसभा का मेंबर हार गया था 5 के 10 वाट के लिए। तो जब विजय योग बनता है तभी जीत पाता है, इतना याद रखने का। और शनि सत्ता पर बिठाता है, शनि कर्म का कारक है, जैसा कर्म किया है उसको फल देता है। राजा रावण की हालत देख लेना, शनि की पनौती में उसको मृत्यु हुई थी उसकी। तो ये था शनि का ये। तो देखो 11 तारीख को क्या होता है, तो शायद जगदीश धनखड़ जी जीतने वाले हैं, इसमें कुंडली से दिखता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।